हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम इस वीडियो में प्राकृतिक संख्याओं के गुणा भाग पर आधारित प्रश्न सॉल्व करेंगे। पर प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम भाग प्रक्रिया की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, भाग प्रक्रिया। देखो, हम जैसे एक संख्या लेते हैं 25 और इसमें भाग करना है 5 से। ठीक है, ओके, तो ये हमारा भाग बन जाएगा 5। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा शेषफल 0। ठीक है, देखो यहाँ पर 4 चीजें होती हैं। पहला होता है भाज्य। ठीक है, भाज्य जिसको डिवाइडेड बोला जाता है। ठीक है, डिवाइडेड। और दूसरा होता है भाजक जिसको डिवाइडेड बोला जाता है। ठीक है, ये हमारा है डिवाइडेड। ठीक है, डिवाइडेड और ये है हमारा डिवाइडर। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा और तीसरा होता है हमारा भागफल। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, कोसेंट। QUOTIENT, कोसेंट। ये होता है हमारा कोसेंट। ठीक है, और ये होता है हमारा शेषफल। ठीक है, चौथा होता है शेषफल। ठीक है, शेषफल को बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, इन चारों में एक संबंध होता है। इन चारों में एक संबंध होता है। ठीक है, संबंध ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। ठीक है, भागफल धन शेष फल। ठीक है, धन शेष फल। ये हमारा फार्मूला होता है भाग प्रक्रिया से संबंधित। ठीक है, इसको ध्यान रखना है क्योंकि ये फार्मूला इस्तेमाल होगा इस टाइप के क्वेश्चन में। मैंने प्रीवियस वीडियो में प्राकृतिक संख्याओं के योग पर, अंतर पर तथा वर्गों और घनों पर जो क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें संख्याओं को गुणा या भाग के रूप में दिया जाता है। ठीक है, और वो संख्याएं याद करने के लिए बोला जाता है। तो या इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 845 है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 प्राप्त होता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। माना बड़ी संख्या a है, छोटी संख्या b है, तो दोनों का देखो गुणनफल कितना है 845। दोनों को गुणा कर दिया गया तो ये मिला 845। आगे बोल रहा है बड़ी संख्या, यानी बड़ी संख्या a में छोटी संख्या से, छोटी संख्या मान लो b है, इससे भाग दिया जाता है। ठीक है, प्राप्त भागफल क्या होता है 5। देखो ये हो जाएगा a बराबर 5b। इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। ठीक है, समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 में a का मान रखने पर, ठीक है, 2 से। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें 5b इंटू b इक्वल टू 845। ठीक है, तो यहाँ पर b स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगा, b स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगा 845 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 5 ठीक है 16। ठीक है, और 9। ठीक है, ओके, 536 और 545। ओके, 169। तो b स्क्वायर की वैल्यू b की वैल्यू हो जाएगी 13। ठीक है, 169 ये 13 का वर्गमूल होता है। ठीक है, 169, यानी a की वैल्यू हमारा क्या हो गया, बी की वैल्यू क्या हो गया 13।
b की वैल्यू समीकरण नंबर 2 में रख देंगे तो a की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यानी a की वैल्यू हो जाएगी हमारा 5 गुणे 13 इक्वल टू 65। ठीक है, ये 65, यानी बड़ी संख्या है 65 और छोटी संख्या कितनी है 13। ठीक है, इसे हम एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है इसको हम देख लेते हैं। दूसरा तरीका है, ठीक है, दूसरा तरीका है, देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि बड़ी संख्या में, यानी बड़ी संख्या हमारा डिवाइडेड हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, छोटी संख्या से, छोटी संख्या यानी b हमारा डिवाइजर हो जाएगा, भाग देने पर भागफल यानी 5 प्राप्त, ये होगा। ठीक है, क्वेश्चन कितना 5 प्राप्त होता है। ठीक है, अब कुछ शेषफल नहीं, शेषफल 0 ही होगा। ठीक है, तो इसमें फार्मूला लगाने पर देखो ये हमारा a बराबर हो जाएगा, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल 0, यानी a इक्वल टू 5b। ये हमारा दूसरा समीकरण मिल गया। ठीक है, अब यहाँ से हम इस फार्मूले में a की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर रखेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 5b इंटू बी इक्वल टू 845। तो b स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारा 169। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी हो गई, b की वैल्यू हो गई 13। ठीक है, अब a की वैल्यू समीकरण नंबर 2 में रख देंगे तो a की वैल्यू मिल जाएगी हमें 5 इंटू 13 बराबर हो जाएगा 65। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या रहा है, कह रहा है कि एक संख्या है, मान लो संख्या a है। ठीक है, उस संख्या में 15 से गुणा किया जाता है। ठीक है, 15 से गुणा किया जाता है, करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है, गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5, मान लो इसी तरीके से 5 प्राप्त होती है। ठीक है, इसी तरीके से प्राप्त होती है। ठीक है, तो 5 प्राप्त होगी, तो वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो इसे हम लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 5 डॉट डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, 15, यानी a की वैल्यू क्या हो जाएगी, भाग करेंगे तो। ठीक है, 15 या 45। ठीक है, 10 बचा तो 15, ये हो जाएगा हमारा 15 सत्ते 105। ठीक है, 15 सत्ते 105। ठीक है, जैसे देखो जाए इस तरीके से कर सकता हूँ मैं, 5 डॉट इसे 15 से भाग करना है इसमें, और ये भागफल मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मिल रहा है जो a की वैल्यू होगी हमारी। ठीक है, a की वैल्यू होगी, वो क्या होगी देखो 15 या 45। ठीक है, 15 या 45 बचा 10, 1 0 पर आइए 5, फिर 15 सत्ते 105। ठीक है, शेषफल हमारा 0 हो गया, और संख्या क्या हो जाएगी भाई 35। ठीक है, जो भागफल आएगा वो हमारा, जो भागफल है वो कितनी हो जाएगी। ठीक है, भागफल कितना हो गया 37। ठीक है, यानी वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी 37। ठीक है, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी 37। ठीक है, दिस इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्राकृतिक संख्याओं के गुणा, भाग एवं योग अंतर दोनों पर आधारित प्रश्न सॉल्व करेंगे। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।